रिम्स के क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, सीजन कैंपेनर हैं। इनसे सीधे बात करते हैं। सर, ऑक्सीजन के प्लांट्स जो है वो सैंक्शन किए गए थे 32 जो है पीएम केयर से। इसके अलावा जो है ओवरऑल यहाँ 72 मिले थे। तो अब वो कैसे फैसिलिटेट करेगा पहले के मुकाबले अभी? और दूसरा कि अब जो है जिस तरह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक और वेव आ सकता है, उसके लिए ये कितना जो है फैसिलिटेट करेगा, कितना जो है मददगार साबित हो सकता है? ये बहुत बड़ा पहल है, मैं एक तरह से कहूंगा सरकार की तरफ से। अब कोई भी अस्पताल या कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर जो है ऑक्सीजन से अछूता नहीं रहे। ऑक्सीजन को हम कहते हैं प्राण वायु, है ना। और इसकी फैसिलिटी हर जगह, हर छोटी छोटी जगह पे, हर और बहुतायात में होनी चाहिए, जो अब सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। उसी के तहत उन्होंने एक रिम्स में भी प्लांट लगाया है, और रिम्स में काफी बड़ा प्लांट उन्होंने लगाया है। और इस प्लांट के तहत जो हमारा कैलकुलेटेड ऑक्सीजन पर डे जो हमें हासिल होगा, वो करीबन 450 सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर जो होते हैं, एक दिन में हम कम से कम 450 सिलेंडर ऑक्सीजन उससे प्राप्त कर सकते हैं। फर्क यही रहेगा कि उसमें कंसंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो 5-7% कम होता है। तो ऐसे केसेस में हम इनको बखूबी जनरल वार्ड में, स्पेशल वार्ड में, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में, जहां माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और थोड़े ऑक्सीजन डिमांड के साथ आते हैं, थोड़े बहुत ऑक्सीजन चाहिए है, या फिर मॉडरेट केसेस जिनको 2-4 दिन ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऐसे सभी केसेस, मतलब माइल्ड और मॉडरेट को ही, माइल्ड और मॉडरेट में है, हम इनको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम वो जो 100% वाले लिक्विड ऑक्सीजन जिससे हम देते हैं 100% ऑक्सीजन, उनको हम बचा सकते हैं। वो हम गंभीर मरीजों के लिए उसको स्पेयर कर सकते हैं। और सर, पिछले बार जो था उससे कितना जो है अच्छा होगा? जिस तरह से अब जो प्लांट्स लगे हैं, तो पिछले बार किस तरह की समस्याओं को आप लोगों ने फेस किया था? पिछली बार सबसे पहला वेव जब आया था तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, ट्रॉमा सेंटर में खास करके, और ट्रॉमा सेंटर में हमने मरीज लिया था तो उस समय हमारा पर डे 250 से 300 सिलेंडर का खपत होता था, जिसमें हम 120 तक मरीजों को, यहाँ 120 से 130 मरीजों को रखते थे। और सेकेंड वेव में भी जब शुरुआत के दौर में हमने देखा हमारी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी। तो अब ये क्या हो गया है कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लगने से और साथ साथ जो पीएसए प्लांट लगा है, जिसके थ्रू हम एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया इससे की जाती है, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन मिलेगा, ये दोनों मिला करके हम पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट। सर, अब किस तरह का जो है आप लोग स्टडी कर रहे हैं, किस तरह का जो है सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, जो एंटिसिपेटेड एक और वेव कहा जा रहा है कि हाँ हो सकता है कि वैसा हो आए? ऐसा पूरी दुनिया में ही लग रहा है कि एक थर्ड वेव का कहीं ना कहीं शुरुआत हो रहा है या शुरू हो चुका है। भारतवर्ष में भी हम कई जगह देखे हैं, जैसे केरल में कुछ दिन पहले काफी न्यूज आया था कि काफी तेजी से बढ़े हैं केसेस। कभी कभी बॉम्बे में दिखता है, कभी दिल्ली में, फिर बाद में। तो मेरा ये मानना है कि हमारे कंट्री में वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छी तरीके से चला है। लॉकडाउन को काफी अच्छी तरह से लोगों ने फॉलो किया है। मास्क पहनना आजकल जो इतना अनिवार्य कर दिया गया है, इसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा है। डिस्टेंसिंग जहां बंद पड़ रहा है वहां लोग कर रहे हैं, उसका भी काफी फर्क पड़ा है। किस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए? जो टेस्टिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, अब मुझे लगता है कि देखिए, मेरे विचार से हम पिछले 15 साल से करीबन देखे, शुरू में H1N1 से हम परेशान हुए, फिर H1N5 से परेशान हुए, इन्फ्लुएंजा हमारे पास हर साल आता है, और फिर इस पिछले 2 साल से कोविड से परेशान है। तो अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वायरसेस जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 साल से जो हमें परेशान कर रहे हैं, और उसमें एक डेंगू भी, हम ये नहीं कहेंगे, डेंगू का भी काफी रोल रहा है। तो अब जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जरूरत है पूरे भारतवर्ष में, वो पूरी पैनल को एक साथ करे। मतलब जितने वायरसेस हमें पिछले 15-20 साल में अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट करते हैं और हमें परेशान करते आए हैं,
तो एक सिंगल टेस्टिंग आदमी की सैंपल ली जाए, एक सिंगल टेस्टिंग लगाई जाए और उस सिंगल टेस्ट से हमें ये बता दें कि इनको इन्फ्लुएंजा है या इनको H1N1 है, H1N5 है। हाँ, पॉसिबल है, वायरल पैनल होते हैं, पॉसिबल है। थोड़ा सा इसमें जागरूकता की जरूरत है और जब भी किसी इंसान को फ्लू लाइक सिम्टम्स जो सब में कॉमन है, सर्दी खांसी थोड़ा बुखार का आना और इस तरह का अगर सिम्टम आता है तो हम सैंपल दें और हमें एक साथ पूरी पैनल हमारे सामने आ जाए कि मैं किस चीज से ग्रसित हूं, मेरे को इन्फ्लुएंजा है कि H1N1 है या H1N5 है या फिर कोविड है। तो एक पैनल। थैंक यू। तो डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने एक इम्पोर्टेंट बात ये कहा कि तमाम चीजें अपनी जगह है, रिसोर्सेज अपनी जगह है, लेकिन एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये करना होगा कि एक ऐसा वायरल पैनल टेस्टिंग पैनल डेवलप जो है उसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि किस पेशेंट को क्या है और उसको अकॉर्डिंगली इलाज उपलब्ध कराया जा सके। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।